कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो है ना नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट में है। ये टोटल अब जो दे हम पढ़ाने वाले टोटल कंटेंट पेड कोर्स का है, ठीक है। मेरा ऑफलाइन बैच का है, ठीक है। लेकिन आज हमको पूरा यूट्यूब पे पूरा कंटेंट हम अभी फ्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे साथ लगे रहिएगा और वो बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम में जो लेटेस्ट आया हुआ सीसीसीटी में क्वेश्चन उससे भी रिलेट करवाएंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट बताएं तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाले नंबर के सीरीज को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब गिनती में जो भी प्रयोग संख्या प्रयोग होता है गिनती जब भी कहते हैं 1 से स्टार्ट होता है। गिनती में जो भी संख्या प्रयोग होगा उसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। चाहे 1 2 3 4 जो भी होता है गिनती में प्रयोग, ठीक है। गिनती में जो भी संख्या प्रयोग होगा उसको हम नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या सम सम संख्या जो होता है 2 4, सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। 2 4 6 10 12 14 जो भी होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, क्या बोला है, 2 से विभाजित होने वाले, क्या बोला है, 2 से विभाजित होने वाले नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, संख्या जो गिनती में है नेचुरल नंबर कहते हैं। दो से विभाजित होने वाले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जाके क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। जो भी प्राकृतिक संख्या, चाहे जो भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलने की गिनती संख्या होता है जो भी 1 2 3 4 जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। ये संख्या कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, जो भी संख्या प्राकृतिक संख्या, सिंपल भाषा में समझिए कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं, जितना प्राकृतिक संख्या अगर 2 से विभाजित हो जाएगा जो भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 2 से विभाजित होने वाले हम टोटल नंबर बाय स्टेटमेंट भी लिख दिए, समझाने के साथ साथ स्टेटमेंट भी लिख दिए कि क्या, ताकि आप अगर नोट्स बनाइए तो स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, नोट्स बना सकते हैं पूरा, ठीक है। 2 से विभाजित होने वाले नेचुरल नंबर को इवेन नंबर कहते हैं, ठीक है। इवेन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है, समझ गए। कोई भी संख्या है, चलिए बस फिर से बता देते हैं, देखिए मतलब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये संख्या है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर में इतना नेचुरल नंबर में कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में आगे बढ़ते चल जाएगा, 10 20 50 100 तक जितना बढ़ते चल जाएगा। नेचुरल नंबर में जो भी नेचुरल नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होने वाला नेचुरल नंबर को इवेन नंबर कहते हैं, ठीक है। 2 से विभाजित होने जो नेचुरल नंबर 2 से विभाजित होगा सम संख्या कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगली बात, अगला बात, अगला क्या है, विषम संख्या। क्या बोला, विषम संख्या क्या है, 2 से विभाजित नहीं होने वाले, मतलब विषम संख्या मतलब ओड नंबर, इंग्लिश लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जो प्राकृतिक संख्या होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या समझ में कि जो संख्या दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी है संख्या, कुछ भी लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे आप देख लीजिए 2 से 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है, सिंपल है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। पूरा स्टेटमेंट में लिख दिए, क्या बोला है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या कहा गया है, देखिए पूर्ण संख्या में जब नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो होल नंबर कहलाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। देखिए हम एग्जांपल भी दे दिए हैं, 1 3 5 7 हो गया, इसमें देखिए 0 से स्टार्ट है, मतलब जो आप प्राकृतिक संख्या समझते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, जो भी संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को इन्वॉल्व कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या स्टार्ट होता है, 1 2 3 4,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब होता है। प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर आप इसको जीरो लगा दीजिएगा तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर हो जाएगा। क्या कहा गया देखिए, जब नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या जो दिया हुआ है उसमें अगर जीरो को ले लिया जाता है तो होल नंबर कहलाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहलाता है। ये आपका एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है, इसलिए टोटल स्टेटमेंट भी दे दिए। समझ गए? आपको नंबर में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको हम बताएंगे। क्योंकि देखिए ना, जितना प्रकार के नंबर होते हैं सभी प्रकार का, ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगला क्या बोला है। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या है? जब होल नंबर के सीरीज में नेगेटिव चिन्ह के साथ नेचुरल नंबर शामिल किया जाता है तो इंटीजर्स नंबर कहलाता है। एक बात जान लीजिए, इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक संख्या क्या है, ये एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये आपका प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अगर आप इसको जीरो इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है, होल नंबर। अगर आप प्राकृतिक संख्या में अगर आप जीरो जोड़ देते हैं, शुरू में लगा देते हैं तो होल नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होता है, ना कि जीरो से। अभी हम वो सब बात निकाल देंगे प्राकृतिक संख्या बहुत कुछ। स्टेटमेंट इसलिए हम लिखे टोटल आप समझ सके, टोटल स्टेटमेंट भी दे दिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में अगर आप जीरो को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जीरो को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ऐसे जीरो से आगे पीछे चल जाते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, मतलब माइनस की इधर चल जाते हैं तो वो पूर्णांक संख्या हो जाए, ठीक है, इंटीजर नंबर। सिंपल क्या है, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो जोड़ दीजिएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या है उसको आप माइनस की इधर ले जा सकते हैं, माइनस की इधर ले जाइएगा तो इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या बन जाएगा, ठीक है। जैसे पूर्णांक संख्या क्या बोला है, जब होल नंबर ये होल नंबर हो गया। होल नंबर के सीरीज मतलब ये सीरीज में नेगेटिव चिन्ह को, नेगेटिव मतलब माइनस वाला को, नेगेटिव चिन्ह को शामिल चिन्ह के साथ, नेगेटिव चिन्ह को साथ नेचुरल नंबर को शामिल कर लिया जाता है। नेगेटिव चिन्ह के साथ नेचुरल नंबर शामिल कर जाता है। नेगेटिव चिन्ह के साथ नेचुरल नंबर भी शामिल हो जाए इंटीजर नंबर कहलाता है। समझ गए? इंटीजर नंबर क्या होता है, अभी हम क्या बताया, प्राकृतिक संख्या। सिंपल फिर से बताते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं का प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या कहते हैं, जो भी प्राकृतिक संख्या दो से विभाजित हो जाएगी उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जो भी विषम संख्या क्या हो जाएगा, जो भी संख्या दो से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, वो विषम संख्या कहलाएगा। फिर क्या बताया, तो पूर्ण संख्या, बस प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है उसमें आप जीरो को जोड़ दीजिए पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को माइनस को ले लीजिए, जो है वो माइनस को ले लीजिए। आपको हम दिखाते हैं क्या है। देखिए इसमें ये आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ये आपका प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, ठीक है, पेन बदल लेते, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर देखिए ये आपका सम संख्या हो गया, जो दो से विभाजित हो रहा है इसी संख्या में है, ये आपका सम संख्या हो गया, ठीक है। इसी में देखिए ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये प्राकृतिक हो गया, ठीक है। ये विषम हो जाएगा। विषम क्या हो जाएगा, एक से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 ऐसे हो जाएगा, कोमा है सब में, ठीक है, 11 है, ठीक है, विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या के बाद हम क्या बताए, पूर्ण संख्या। बस ये जो प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं, ये प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं, इसमें जीरो इन्वॉल्व कर दीजिए, बस हो गया प्राकृतिक संख्या, मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या है, आप जो देख रहे हैं इसको माइनस में लेकर चल जाइए, कोई बात नहीं है। 9 8 7 6 5
4 3 2 1 हो गया। इसको माइनस में ले जाइए, मतलब एक एक हो गया, फिर माइनस में ले जाइए, एक माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, तो जितना बढ़ाते चल जाइए। ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर, अविभाज्य संख्या। क्या बोला है? अविभाज्य संख्या, रूट संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बोला है? वे होल नंबर जिनके स्वयं एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, प्राइम नंबर कराते हैं। मतलब वो जो प्राइम नंबर मतलब हो अभाज्य संख्या, वही संख्या होगा जो एक से विभाजित, जो स्वयं से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए, क्या एग्जांपल देख लीजिए, दो है, दो किससे विभाजित होगा? एक से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा? स्वयं मतलब खुद से, दो से कटेगा या एक से कटेगा। तीन देख लीजिए, तीन क्या होगा? एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा। पांच देख लीजिए, पांच क्या होगा? एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा। स्वयं मतलब खुद से, पांच नंबर से कटेगा। सात नंबर देख लीजिए, सात एक से कटेगा या ग्यारह, एक से कटेगा या सात से कटेगा। ग्यारह देख लीजिए, ग्यारह क्या होगा? एक से कटेगा या खुद से कटेगा। तेरह क्या हो जाएगा? एक से कटेगा या खुद से कटेगा। फिर सत्रह क्या हो जाएगा? एक से कटेगा या खुद से कटेगा। क्या बोला है? वे होल नंबर जिनके स्वयं एक, जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, मतलब स्वयं भी हो, जो संख्या वे हो, एक हो, उसके अतिरिक्त एक भी गुणनखंड नहीं हो, मतलब एक किसी भी संख्या से नहीं कटे, वो प्राइम नंबर मतलब बात संख्या होता है। ये आपका ये दिया है, हम स्टेटमेंट भी लिख दिए, ठीक है, इसलिए आराम से आपको समझने में आसानी होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर। इसमें क्या कहा गया है? देखिए क्या बोला है कि दो ही एक ऐसी नंबर है, दो ही एक ऐसी ही नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर दो से स्टार्ट होती है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो से ही स्टार्ट होता है, याद रखिए। अभाज्य संख्या और लोग एक तो होता नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? दो से स्टार्ट होता है। दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, कोमा है बीच में, तेरह, ये हो गया। बस दो से ही स्टार्ट होगा, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग तीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तीन से स्टार्ट करना बस याद रखना है। ये प्राइम नंबर क्या लिखा है नोट में? लिख नोट लिखिए, दो से, दो ही एक ऐसी ही नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, बल्कि प्राइम नंबर दो से ही शुरू होती है, ठीक है। समझ गए? अब क्या वाला, दो के अलावा सभी प्राइम नंबर, मतलब दो के अलावा जितना अभाज्य संख्या है सभी प्राइम। ऑड नंबर मतलब, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। दो के अलावा, दो के अलावा, इसके अलावा जितना प्राइम नंबर है, मतलब जितना अभाज्य संख्या है, टोटल विषम संख्या देख लीजिए। दो से कटेगा नहीं कटेगा, विषम संख्या किसे कहते हैं? दो से नहीं कटेगा, दो से कटेगा नहीं कटेगा, पांच दो से नहीं कटेगा, सात दो से नहीं कटेगा, ग्यारह दो से नहीं कटेगा, तेरह दो से नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। मतलब कहने का है कि दो के अलावा जितना अभाज्य संख्या सब विषम, ठीक है। दो के अलावा सभी प्राइम नंबर और नंबर, और नंबर मतलब विषम संख्या, ठीक है। दो के अलावा जितना भी विषम संख्या प्राइम नंबर है, विषम संख्या, ठीक है। लेकिन सारी ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कह रहा है कि विषम संख्या जो होता है जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है जितना प्राइम नंबर है और भाग संख्या है वो विषम संख्या होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना विषम संख्या है वो प्राइम नंबर भी होगा, ठीक है। वह क्या होगा? प्राइम नंबर भी होगा। जैसे देख लीजिए, विषम विषम संख्या आपका नौ भी है, तो ये क्या, ये प्राइम नंबर है? ये तो कट रहा है, नौ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नौ देखिए एक से भी कट रहा है, तीन से भी कटेगा और नौ से भी कटेगा। अब प्राइम नंबर किसको कहता है? जो एक से कटे और शून्य से कटे, मतलब एक से कटे और नौ से कटे। तीन से कट रहा है तो नौ नहीं होगा प्राइम नंबर। लेकिन वो विषम संख्या तो है। सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, जितना अभाज्य संख्या है, ये नियम एग्जाम में याद रखने की चीज है, बहुत पूछ दिया जाता है, एग्जाम में पूछ देता है कि जो और विषम संख्या है वो अभाज्य संख्या हो सकता है ही नहीं हो सकता, ये लिखा है। तो एक बात याद रखिएगा,
कि दो के अलावा सभी प्राइम नंबर, दो के अलावा सभी मतलब अभाज्य संख्याएं विषम संख्या, ठीक है, लेकिन सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है, समझ गए। एक बात याद, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या दो से ही स्टार्ट होती है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि सअभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या, दो संख्याओं का ऐसा सीरीज जिनका एचसीएफ एक हो वो को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे देखिए 9 और 16 का अगर आप एचसीएफ कीजिएगा ना तो एक ही आएगा, खिला के देखिए 9 को 16 खिलाइए एक बार में 9, कितना बच गया 7, खिलाइए एक बार में 7, कितना बच गया 2, खिलाइए 7, कितना 6, एक हो गया, एक कट गया, कट गया ना। इसका मतलब है कोई भी दो अंक दो नंबर, ठीक है, जिसका एचसीएफ एक होगा, एचसीएफ एक होता है वो प्राइम नंबर में कहलाती है क्या अभाज्य संख्या में। ये आपको हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है या एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछा है या एसएससी में जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है नंबर सिस्टम से वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, मैं डेली वीडियो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है समझ गया, क्या भाज्य संख्याएं, और यह भाज्य संख्या को यौगिक संख्या में कहा जाता है। हम सब इंग्लिश हिंदी दोनों कर दिए हैं। भाज्य संख्या मतलब डिसिबल नंबर या कंपोजिट नंबर, ये दोनों हो गया, ठीक है। वे हॉल नंबर मतलब जो जीरो से होता है, प्राइम प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो जोड़ दीजिएगा हॉल नंबर हो जाएगा, हॉल नंबर मतलब पूरी संख्या, ठीक है। वे हॉल नंबर जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कई गुणनखंड होते हैं, ठीक है, वह डिजिबल नंबर कहलाते हैं। अब बोले सर इस चार से कैसे स्टार्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए क्या बोला इसका नियम क्या है, एक से भी कटना चाहिए, जो संख्या है उससे भी कटना चाहिए और किसी और से भी कटना चाहिए। देख लीजिए एक तो बातें नहीं कीजिए, एक तो एक ही संख्या है, ठीक है, हटाइए। अब देखिए दो, दो किससे कटेगा, एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तीन ले लीजिए, तीन जो है किससे कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं स्वयं तीन से कटेगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या बोला है स्वयं से भी कटना चाहिए और एक जिससे जिनके स्वयं और एक के अत्यधिक मतलब स्वयं से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, उसके अत्यधिक भी और कोई संख्या से कटना चाहिए। लेकिन चार चार है, ये बहुत लोग को पूछेगा ना कि अब भाज्य संख्या किससे स्टार्ट करता है, दो से स्टार्ट कर देगा ने, लेकिन याद रखना है भाज्य संख्या जो होता है वो चार से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए चार चार जो है चार किससे किससे कटेगा, आप देख लीजिए एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, ठीक है, और चार से भी कटा है। एक स्वयं एक से कट में किया, स्वयं से कटा, बाकी दो से भी कटा, ज्यादा दो से कटा ना क्या बोला, एक के कई और गुणनखंड होते हैं, एक दो भी कटा, फिर क्या छह है, छह किससे कटेगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और छह से भी कटेगा, कितना इसमें दो को ज्यादा हो गया, मतलब एक और छो से कटने के अलावा भी कटना चाहिए तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगा। फिर तीसरा क्या है, नौ है, नौ देख लीजिए, नौ एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और नौ से भी कटेगा, ठीक है, मतलब एक और नौ से कटवे किया, जीरो तीन से भी कट गया। फिर क्या 14, 14 12 भी है, 12 देखिए हम पूरा नहीं लिखे हैं, अल्टरनेटिव लिख दिए हैं अंदाजा से, ठीक है। 8 भी है, 8 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है, क्योंकि देख लीजिए 8 है, 8 क्या है, एक से भी कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, स्वयं 8 से भी कटेगा, एक से कटेगा, एक से कटेगा, तो स्टार तो कट पड़े ज्यादा, समझ गए अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। अभी तक आपको हम क्या बताएं, आपकी संख्या बता, चलिए पहले पूरा नंबर कर देते हैं उसके बाद आपको हम एक लाइन से फिर बता, ठीक है। क्या हो गया, चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्या है, क्या बोला है, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही डिविजिबल नंबर है। प्राइम नंबर मतलब हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है, डिविजिबल नंबर मतलब भाज्य संख्या। एक जो है आपका एक, एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत आदमी अभाज्य में एक को ले लिया जाता है लेकिन नहीं, हम आपको बताए थे
बेटा अभाज्य संख्या जो होता है मतलब 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और बेटा और डिजिबल नंबर मतलब भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, बताए थे। इसलिए याद रखिएगा, एक जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्या है, प्राइम मतलब भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, ये बात याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट हमने स्टेटमेंट इसलिए लिख दिए ताकि आप नोट्स भी बना सकते हैं बहुत अच्छा से। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट लिख दिए, आपको लिखना सोचना नहीं पड़ेगा क्या लिखना है। हम इस तरह का नोट्स बनाना है एक के बारे में, तो एक क्या लिखना है, टोटल स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्या लिखा हुआ है, डिजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर इवेन और ऑड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दोनों नंबर हो सकते हैं। डिजिबल और कंपोजिट नंबर मतलब डिविजिबल और कंपोजिट दोनों भाज्य संख्या, भाज्य नंबर, भाज्य संख्याओं को ही डिजिबल और कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या क्या क्या होता है ध्यान रखिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सब क्या है, सब में कोमा है, ठीक है। ये सब क्या है, टोटल भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। भाज्य संख्या क्या लिखा हुआ, इवेन दोनों हो सकते हैं। इवेन मतलब सम और मतलब विषम, सम और विषम दोनों हो सकते हैं, तो एकदम ही है। सम देखिए, ये 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। अब बोला विषम भी हो सकता है, मतलब भी हो सकता है। इवेन और दोनों हो सकते हैं, तो इवेन देखिए, इवेन मतलब विषम संख्या। 6 हो गया, आपका 15 हो गया। विषम संख्या किसे कहता है, जो 2 से नहीं कटे। 6 हो गया, 15 हो मतलब 9 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ये सिर्फ 6 तो सम संख्या है, ठीक है। समझ गए क्या, डिजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर सम और विषम मतलब इवेन और दोनों हो सकते हैं, इतना समझ गए। चलिए अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट क्या बोला है, परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर जो है ऐसी नंबर जिसे पी बाय क्यू के रूप में निरूपित की जा सकती है, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, द क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। कहने का मतलब है, देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बाय क्यू के रूप में मतलब बटे के रूप में लिखा जा सकता है, बटे के रूप में लिखा जा सकता है। तो पूछेगा 3 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, लोग आप बोलिएगा नहीं है, लेकिन है। कैसे है, तो हर संख्या के नीचे एक रहता है, ऊपर पी हो गया, नीचे क्यू हो गया, पी बाय क्यू के रूप में हो, ठीक है। देखिए ऑप्शन हम मतलब एग्जांपल दिए हैं, 4/5 ये एकदम है, 5/6, ठीक है। और क्या है, -1/2। परिमेय संख्या में क्या होता है, पी बाय क्यू के रूप में हो, ठीक है, पी बाय क्यू के रूप में निरूपित हो जाती जा सकती है, ठीक है। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब अंक हो, ठीक है। पूर्णांक संख्या बताइए कि आपको क्या होता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा जाएगा, तो यह पूछा जाएगा ये क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है पी बाय क्यू। पी बाय क्यूब में क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में पी क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो 3/4 ले लीजिए, 6/7 ले लीजिए, 8/9 ले लीजिए, 11/12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसी संख्या को माइनस में भी ले सकते हैं, 3/4 लिख लीजिए। अभी हम इसके जस्ट इसी में वीडियो में आपको बताएंगे, एक ही नंबर प्राकृतिक संख्या मतलब कहने का मतलब नेचुरल नंबर ही बहुत है, परिमेय संख्या भी है, बहुत कुछ है, बताते हैं अभी स्टैंडर्ड में, एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड में। फिर इसी को माइनस में ले लीजिए, 6/7, 8/9, कुछ भी ले, मतलब माइनस में भी होता है, इतना मत याद रखिए, ठीक है। और अगर 3 रहेगा तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, 3 मत समझ लीजिएगा, 3 मतलब क्या क्या, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, पी बाय क्यू के रूप में नहीं है पी बाय क्यू के रूप में, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक रहता है, ठीक है। समझ गए, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, बता दिए कि कम डिजिबल नंबर मतलब भाज्य संख्या है, सम विषम दोनों हो सकते हैं, तो परिमेय संख्या भी बता दिए। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या बोला है, तो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ऐसी नंबर्स, ऐसी नंबर्स जो रेशनल नहीं है, रेशनल मतलब जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वो तो परिमेय होगा ही, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, ठीक है। मान लेते हैं 3, 3 वो परिमेय संख्या है,
पूछेगा सर 4 है, 4 नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर रूट निकल के 2 आ जाता है, 2 2 आ जाता है तो 2 परिमेय संख्याएं भी है, अर्थात नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं भी है, पूर्ण संख्याएं भी है, बहुत ही बताएंगे अभी। एक ही अंक कितना संख्या हो सकता है जब बताएंगे, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में दिखेगा। फिर ये तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, परिमेय संख्या ये हो जाए, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रूट निकल जाता है, जिसका रूट नहीं निकलता मतलब परफेक्ट क्यों नहीं निकलता, रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर रूट 11 हो जाएगा, रूट 9 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका निकल जाता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग पी क्यू को मतलब पाए है, तो अभी परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपको बता दिए, ये परिमेय संख्या का एग्जांपल भी आपको मिल गया। पाए को परिमेय संख्या कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको बता दी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता हो आओ मतलब वो परिमेय संख्या कहलाती है, समझ गए? चलिए देखते हैं ये नंबर। अब देखिए, बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत समझ, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीजीएल में कम, लेकिन सीएचएसएल एमटीएस में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल का हाई लेवल का एग्जाम होता है, नंबर सिस्टम से ये बात में पूछा जाता है, लेकिन अपने और सब एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो है, आप ये होल नंबर भी है, ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर जो इंटीजर्स नंबर भी है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है रेशनल नंबर भी है, कैसे अभी अपने सब एग्जाम्पल बताएंगे। और रेशनल नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर जो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स नंबर भी है, रेशनल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी है, हिंदी करके भी बताएंगे आपको, और नेचुरल नंबर रियल नंबर भी है, ठीक है। कैसे है बताते हैं। अब देख लीजिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या। ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। समझ गए? ये हो गया, ये आगे बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है, एकदम होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर होता क्या है, बस जीरो जोड़ दिया जाता है, ये होता है। इसी हो जाता है, तो इसी संख्या, ये संख्या तो इसमें मिल रहा है ना, मिल रहा है इसमें, ये वाला संख्या, ये संख्या जो देख रहे हैं, ये वाला संख्या तो मिल रहा है इसमें, तो ये तो फिक्स दिख रहा है कि होल नंबर जो है, ये होल नंबर वो पड़ा जाता है, नेचुरल नंबर भी है, समझ गए? क्योंकि इसी में तो ये संख्या, टोटल संख्या इसमें मिल रहा है। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर, अब आ जाता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर मतलब क्या होता है पता है? इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या आपको क्या बोले थे, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, आपको देखिए, पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 6 नंबर आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं है, ये हो गया, ठीक है। इससे अगर जीरो लगा, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, जीरो लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो जाएगा, इससे बीच में पीछे माइनस कर दीजिए, ये तो आपका इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी संख्या में ये वाला जो अंक देख रहे हैं, ये वाला अंक, ये वाला अंक, ये वाला तो इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, क्या मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो है, वो एक होल नंबर भी है, ये इसके अनुसार होल नंबर भी है, और इंटीजर्स नंबर भी है, मतलब इसके अनुसार इंटीजर्स नंबर भी है, समझ गए? इसलिए बहुत बार एग्जाम पूछ दिया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं हो सकते हैं, और परिमेय संख्या हो सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकते हैं, बहुत पूछा जाता है, उसमें आपको अंदाजा लगाना होगा कि क्या हो सकता है, इसलिए आपको हम लिखिए स्टेटमेंट, ठीक है, समझ गए? क्या बोला है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, इसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो इसका 3/4 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, नहीं होता है। लेकिन आप बोले सिर्फ पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है, इसमें कहाँ पुर रहा है, ये तो आपका इसी में आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन पुर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर 3 लीजिए, 4 लीजिए, 6 3 4 5 6 लीजिए, हर संख्या, ये संख्या तो पुर रहा है, ये वाला तो पुर रहा है, इसमें पुर रहा है ना,
क्योंकि कि आप पी वाई क्यू रूप में करने के लिए कर दीजिए बटे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रेशनल नंबर भी रेशनल नंबर भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या समझ में आया? आप क्या समझे, देखिए क्या समझे आपका नेचर, जब मिटा देते हैं कुछ, देख इसमें आपको हम बता दिए। देखिए क्या समझे, नेचुरल नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर भी है, आपको बता दिए एग्जाम्पल इसके अनुसार, ठीक है। होल नंबर भी है, इंटीजर नंबर भी है, ठीक है। इसके अनुसार, इसके अनुसार नहीं, मिस्टेक हो गया इसलिए। होल नंबर ये जो देख रहे हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ये संख्या हो गया, ठीक है, ये संख्या हो गया। होल नंबर भी है, होल नंबर मतलब इसके अनुसार, ठीक है। इंटीजर नंबर मतलब इसके अनुसार, रेशनल नंबर मतलब इसके अनुसार। समझ गए? स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, फिर हम अगला बताते हैं दूसरा नंबर स्टेटमेंट, जो नोट नंबर दूसरा जो है कर लिए। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए क्या कहा गया, सभी इंटीजर्स नंबर नेचुरल नेचुरल नंबर और रियल नंबर होती है, ठीक है। इंटीजर्स नंबर क्या होता है? इंटीजर्स नंबर परिमेय संख्याएं, मतलब इंटीजर्स नंबर पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, मतलब 0 1 2 3 4, ये सब आगे को बात ना, अंक आगे पीछे बोल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ठीक है सर। पीछे चले माइनस में कितना जाना चाहिए, इतना मंजिल है। ये जो क्या है इसका इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर जो है रेशनल नंबर है, एकदम है। कि रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है पी बाई क्यू ग्रुप में, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पी बाई क्यू ग्रुप में हो, देख लीजिए। अब एक दिया हुआ नीचे एक रबे करेगा, 2 3 4, सब संख्या तो मिल रहा है, इसी में माइनस ले लीजिए, -2/1, -3/1, -4/1, कॉमा ये सब कॉमा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर मतलब, इंटीजर्स नंबर मतलब ये वाला संख्या, ठीक है। इंटीजर्स नंबर जो है वो रेशनल नंबर भी होती है, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया, समझ गए। अब आए तीसरा नंबर स्टेटमेंट, ये बहुत ध्यान देने की बात है, याद रखिएगा। कौन कौन नंबर क्या क्या हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देख के बता रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है तीसरा, तीसरा देखिए क्या लिखा है, सभी होल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर और रियल नंबर भी होती है, मतलब आपका होल नंबर भी है। होल नंबर, ये होल नंबर जो आपका ये होल नंबर है, ये आपका इंटीजर्स नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। तो निशान साफ करके एक बार लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, सभी होल नंबर। होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो शुरू में बताए थे, 0 1 2 3 4 5 6, आगे आगे बढ़ते चल जाएगा, कोई बात ना है, चल जाएगा। इंटीजर नंबर भी है, इंटीजर नंबर मतलब माइनस वाला, वही संख्या सेम है, -1 -2 -3 -4 पूर रहा है, दोनों सेम संख्या भी इसमें मिल रहा है, मिल रहा है भाई, ठीक है। क्या बोला, रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, एकदम है। क्योंकि 3 है, 3/1 की जेट हो जाएगा, 4/1 की जेट हो जाएगा, 5/1 की जेट हो जाएगा, ठीक है। अब -2/1 की जेट हो जाएगा, -3/1 की जेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया। इसका मतलब पूरा क्लियर हो गया।
कि होल नंबर जो है वो इंटीजर नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। समझ गए? बहुत ध्यान से बता रहे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, बहुत ही समझदारी से बता रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या है, ओ निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, मतलब अगर ओ नहीं है, जीरो, जीरो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है, ठीक है। जीरो जब भी होगा वो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, जो भी होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है। जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दो रेशनल नंबर का योगफल, गुणनफल या गुणनफल सदैव रेशनल नंबर होती है, मतलब दो परिमेय संख्या का योगफल और सदैव परिमेय संख्या होती है। तो दो दो परिमेय संख्या क्या हो, दो को तीन हो जाएगा और तीन में चार हो जाएगा, इसका योगफल कीजिए, कितना 12 हो गया, तीन चौके 12, चार, चार दूनी 8, ठीक है। और चार तीन 12, तीन तीन 9, क्या हो गया 17/12, 17/12 ये आपका परिमेय संख्या है ही, ठीक है, ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, योगफल हो गया, अब गुणनफल आना है, गुणनफल। तो 2/3 गुना 3/4, ठीक है, दोनों काट दीजिए, दोनों कट गया, 1/2 बचा, 1/2 तो ये परिमेय संख्या है ही, ठीक है, समझ गए। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दो रेशनल लिखा हुआ है, रेशनल होगा, कई का बोला आप ले सकते हैं, ठीक है। रेशनल दो परिमेय संख्या का योगफल, दो का योगफल अथवा गुणनफल कभी रेशनल कभी रेशनल, मतलब सिंपल समझ समझाते हैं, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का योगफल कीजिएगा या गुणनफल कीजिएगा, ठीक है। कभी परिमेय भी होगा कभी अपरिमेय होगा, समझाते हैं कैसे, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है। अब क्या बोला का योगफल दो परिमेय, ठीक है, अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्या योगफल हो गया ये तो देख रहे हैं, ये योगफल किए थे, ये अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। और फिर क्या बोल रहा है, कभी परिमेय मतलब रेशनल होगा कभी रेशनल होगा, मतलब अपरिमेय होगा कभी या कभी परिमेय होगा, परिमेय कैसे होगा, √2 है, और क्या बोला योगफल अथवा गुणनफल, योगफल कर दिया, गुणनफल कर दीजिए, √2 गुना करेंगे तो 2 होगा, ये आपका परिमेय हो गया। क्या कहने का मतलब हो गया, आप समझ गए, दो अपरिमेय संख्या का आप योगफल कीजिएगा, योगफल कीजिए तो परिमेय आएगा, ठीक है। अगर दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल कीजिएगा तो परिमेय आएगा, परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं 64वां स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, एक रेशनल नंबर तथा एक रेशनल नंबर का गुणनफल अथवा योगफल सदैव रेशनल नंबर होता है। मतलब एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का योगफल कीजिएगा या गुणनफल कीजिएगा तो सदैव वो परिमेय होगा। देख लीजिए, परिमेय क्या हो गया, दो मान लेते हैं, अपरिमेय क्या हो जाएगा, वो √2 हो जाएगा, योगफल कीजिए तो योगफल हो गया, ये देख रहे हैं अपरिमेय हो रहा है, जो अपरिमेय ही है, ठीक है। अब बोला कि योगफल हो गया, गुणनफल हो गया, अब तो आप ये गुणनफल कर सकते हैं। अब देखिए, देखिए ये गुणनफल किए तो भी अपरिमेय हुआ, योगफल किए तो भी अपरिमेय हुआ, समझ गए। ये आपका परिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गया, इसका योगफल किए तो अपरिमेय निकला, ये आपका परिमेय हो गया। फिर से मिटा का अच्छा से लिख रहे हैं, देखिए, देखिए ये आपका परिमेय हो गया, ठीक है, ये आपका अपरिमेय हो गया, इधर योगफल की है, क्या हो गया, 2 + 2 √2 हो गया, ये अपरिमेय निकल गया, ये आपका परिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गया, ठीक है। इसका गुणनफल क्या हो गया, 2 √2 हो गया, क्या कीजिएगा, दोनों स्थिति में अपरिमेय ही हुआ, अपरिमेय तो हो रहा है, समझ गए। चलिए हो गया, ऐसे जस्ट अगले वीडियो में कोई, अभी तो हम स्टेटमेंट बताए सब, अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड जो एसएससी सीजीएल में लेटेस्ट क्वेश्चन आया है,
2021-22 सब में, ठीक है, वो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो का अगले वीडियो जब आएगा स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।